दोस्तों नमस्कार। भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव की स्थिति है। यह तनाव की स्थिति सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में महसूस की जा रही है। सीमा पर अभी क्या हालात है और हताहतों की असली संख्या क्या है, हर कोई यह जानना चाहता है। वैसे तो हमारी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और करीब 65 घायल हुए हैं। लेकिन दोस्तों, चीन की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई सरकारी आंकड़ा सामने नहीं आया है। वैसे भी चीन की यह फितरत रही है कि वह कभी सच्चाई को सामने नहीं आने देता है। जिस दिन इस झड़प की बात सामने आई, उस दिन चीन के ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी मीडिया है ने ज़रूर यह कहा था कि संघर्ष हुआ है, इसमें भारत के 3 सैनिक मारे गए हैं और उनके अपने भी कुछ जवान हताहत हुए हैं। लेकिन उस मीडिया ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। वैसे भी चीन इस मामले में बदनाम है। दूर हम क्यों जाए, अभी कोरोना की बात लीजिए। चीन ने कोरोना के चलते वहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग संक्रमित हुए हैं, उसका कोई सरकारी आंकड़ा सामने आने नहीं दिया है। बहरहाल ये रही चीन की बात। लेकिन मुझे बात करनी है अपने सैनिकों के पराक्रम की। दोस्तों, मुझे यह कहने में ज़रा भी हिचक नहीं कि यदि हमने हमारे 20 जवान खोए हैं तो यकीन मानिए इन 20 जवानों ने चीन के कम से कम 50 जवानों को तो ऊपर पहुंचाया ही होगा, क्योंकि बहादुरी में भारतीय सैनिकों का मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। जाहिर है, सीमा पर तनाव के चलते हम सब लोग भी किसी न किसी तरह चिंतित जरूर है। लेकिन इस बार चीन की दाल गलने वाली नहीं है। भारत ने अच्छी तैयारी की है। चीन की इस बुरी तरीके से घेराबंदी की है कि चीन बौखला उठा है और उसकी इसी बौखलाहट का नतीजा है कि उसके सैनिकों ने हमारे भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला किया, छुपकर हमला किया। लेकिन ये बात चीन को अभी तक साफ समझ में आ चुकी है कि भारत अब उसके दबाव में आने वाला नहीं है। बात चाहे नौसेना की हो, जल सेना की हो, वायुसेना की हो, भारतीय सेना, भारतीय सैनिक बल किसी भी मामले में चीन से कम नहीं है। चीन की बौखलाहट का आलम यह है कि उसे अब पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों की मदद लेनी पड़ रही है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे पर भी है, हम सब पर है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा पर लड़ रहे हैं। ऐसे में हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे दुश्मन मजबूत हो। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो हम भारतीयों ने चीनी सामानों को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना चाहिए। चीनी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि चीनी सामानों का बहिष्कार चीन की आर्थिक कमर तोड़ने में बहुत मददगार साबित होगा। यह देख लीजिए कि चीनी जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, वह बार बार हमें उकसा रही है कि भारतीय लोगों के घर घर तक चीनी सामान घुसे हुए हैं और चीनी सामान से पीछा छुड़ाना भारतीयों की बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हमारे आत्मसम्मान की है, हमारी गैरत को ललकारा जा रहा है। तो ऐसे समय हमें शांत रहते हुए, देश हित में सोचते हुए सब ऐसे काम करना चाहिए, या हमें ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारे देश को मजबूती मिले। दोस्तों, चीन के साथ यह लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि यदि इस बार हमने चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब दे दिया तो यकीन मानिए इसके बाद चीन कभी भी भारत के सामने टकराव की स्थिति पैदा
करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दूसरी ओर पाक अधिकृत कश्मीर POK वह भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगा हमसे दोस्तों। और रही बात नवाखाराम नेपाल की, तो उसे भी वापस हिंदुस्तान की शरण में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नमस्कार, जय हिंद।